रहो बेटी, कैसे हो? खुश रहो बिटिया। कैसे हो? मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक स्नेहिल संबंध, एक ऐसा कनेक्ट जिसमें लोग अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। शिवराज सिंह चौहान को दुनिया जानती है कि उन्हें मामा नाम से बुलाया जाता है, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश आए तो हमने जाना कि सिर्फ मामा ही नहीं बल्कि नाना भी पुकारा जाता है, क्योंकि नई जनरेशन आ गई है। बहन पुकारा, जो बहनें हैं वो भाई पुकारती हैं। इस तरीके के संबंध वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। 6 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, अब डबल हैट्रिक मारने जा रहे हैं। यहाँ लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सीएम रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। लगातार हम उनके साथ हैं और देख रहे हैं कि जनता से उनका कनेक्ट क्या है। सर, ये जो जनता का कनेक्ट है, ये लंबे समय में अपने आप बना है या कोई प्रयास करना पड़ा? देखिए, कोई भी रिश्ता प्रयत्नों से नहीं बनता। रिश्ता बनता है आपके आचरण से, आपके व्यवहार से। बरसों से मैं जो काम कर रहा था बेटियों के लिए, बहनों के लिए, भांजों के लिए, तो धीरे धीरे उन्हीं ने, जैसे मुझे मामा कहना शुरू किया तो लाडली लक्ष्मी बेटियों ने शुरू किया, जो पहले टर्म में मैंने योजना बनाई थी। मैं जब दिल्ली आ रहा था तो किसी ने कहा कि ननिहाल जा रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि ये तो मामा का घर ही है मध्य प्रदेश। आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर का जो सर्वे है उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी लगातार बहुत लंबी बढ़त बनाए हुए हैं। तो क्या लगता है, विपक्ष क्या कंफ्यूज है, अपना नेता नहीं तय कर पा रहा है? क्या वजह है इतने बड़े गैप की? सबसे बड़ी बात तो ये कि विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं वे, और अलग अलग कारणों से डरे हुए। किसी ने करप्शन किया है तो डरा हुआ है कि कार्रवाई हो जाएगी, कोई परिवारवादी है इसलिए डरा हुआ है। तो वो कोशिश इकट्ठी होकर करते हैं कि चुनौती दे पाएं। यही तो वो नैरेटिव बना रहे हैं कि डराया जा रहा है। ने डरे हुए हैं मोदी जी की लोकप्रियता से, मैं और किसी कारण से नहीं कह रहा। वो डरे हुए हैं मोदी जी की लोकप्रियता से। और दूसरा डर होता है जो गलत काम करता है उसके दिल में। अगर गलत काम नहीं किया तो डर काहे का? अगर डरते हैं तो इसलिए किसी ने गलत काम किया है तो वो डरता है। और डरे हुए लोग जिन्होंने कई तरह के अनैतिक काम किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, वो एक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एकता विचारों की एकता नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, डरा रही है बीजेपी सरकार। कई वर्षों में आज़ादी के बाद ये धारणा बन गई थी कि कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री कितना गलत काम भी कर ले तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी जी ने ये कहा कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गलत काम अगर किसी ने किया है तो, गलत किया है तो, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब अगर वो एक्शन होता है तो लोग, विपक्ष के लोग, एक बार हम जरूर चाहेंगे कि लोगों की ओर कैमरा जाए। जिस तरीके से शिवराज जी का स्वागत लोग करते हैं, जगह जगह पर शिवराज जी रुकते हैं और लोगों से मिलते हैं। हमारी शिवराज जी से बातचीत हो रही है, लेकिन बीच बीच में लगातार शिवराज जी से मिलने के लिए लोग जगह जगह इकट्ठा है। क्या कारण है कि महिलाएं आपसे मिल करके रोने लगती हैं? तो भाई बहन का प्रेम है, इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, तो समझा ही जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये रिश्ता है दिल का और अंतरात्मा का। ये बैलेट पेपर का चक्कर कहाँ से आ गया? दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं कि 400 लोगों को अगर खड़ा किया जाएगा एक ही जगह पर तो बैलेट पेपर से करना पड़ेगा, ये क्या है? वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हार सुनिश्चित है तो चीज डाइवर्ट करो और ईवीएम को दोषी बनाओ। मेरे जानकारी में तो नहीं है,
कि ज्यादा लोग खड़े हो गए तो कोई बैलेट पेपर से चुनाव होगा। वादा निभाओ यात्रा भी निकाल रहे हैं। जब थे तब कौन से वादे निभाए उनने? वो तो वादा तोड़ने के लिए और प्रदेश को तबाह करने के लिए जाने जाते हैं। स्टार प्रचारक के रूप में आपने अपनी कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं, तमाम आपके अलग अलग भूमिकाएं हैं। अब स्टार प्रचारक है आप, देश भर में जाएंगे, क्या मध्य प्रदेश के बाहर भी जाएंगे? हाँ, मध्य प्रदेश के बाहर पार्टी ने मुझसे समय देने को कहा है और मैं जाऊंगा। पार्टी जहां कहेगी, जो कहेगी वो करूंगा मैं। लगातार चुनाव का जो प्रचार है वो चल रहा है और शिवराज सिंह इसी तरीके से हमसे बात भी करते जा रहे हैं और लोगों से मिलते भी जा रहे हैं। यही पूरे दिन की दिनचर्या है। मध्य प्रदेश की जनता से एक स्नेहिल संबंध रखने वाले शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। देखिए किस तरीके से स्वागत हो रहा है। आष्टा में है हम इस समय, देवास की ये लोकसभा सीट है और फूलों से स्वागत हो रहा है शिवराज सिंह चौहान का। हम देख रहे हैं कि मेरे बाएं हाथ पर तमाम जो बेटियां और बहनें हैं वो साथ में हैं। सर, बेटियां और बहनें बहुत आपके कार्यक्रम में आती हैं आपसे मिलने। मैं उनका भाई और मामा हूँ। उनका स्नेह और प्रेम सदैव मिलता है और उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको मिलेगी सीट, भले हम अभी अरेस्ट हों। जिन लोगों ने गलत काम किए हैं वो जेल में हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया। अब वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है। सोनिया गांधी के बगल में बैठी वो रामलीला मैदान में। यही तो वंशवाद और परिवारवाद है जो गलत है, लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ। तो कमलनाथ जी अपने बेटे के चुनाव में लगे हुए हैं और दिग्विजय सिंह अपने चुनाव में लगे हुए हैं। कांग्रेस के 2 बड़े नेता अपनी ही सीटों पर लगे हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? सब हार रहे हैं, दिग्विजय जी हो या नकुलनाथ जी हो। कांग्रेस का कहीं कुछ मध्य प्रदेश में बचा नहीं। तो इस बार मध्य प्रदेश की कितनी सीटों पर आप उम्मीद कर रहे हैं? 29 में से 29। बीजेपी के स्टार प्रचारक और जन नेता शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं और हम एक ढाबे पर रुके हैं, परेठा खा रहे हैं। और आप चीनी लेते हैं, आजकल लोग चीनी नहीं लेते हैं। चाय में वैसे तो भाई बहनों का प्यार मिला रहता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में कभी कभी जरूरत हो चीनी ले लेनी चाहिए, क्योंकि गांव में बिना चीनी की चाय लोगों को बड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब डायबिटीज नहीं है आपको? देखिए, जिनको है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको डायबिटीज की जो सीमा है उनका पालन करना चाहिए। पराठा कैसा था? बहुत अच्छा। ये इतने सारे रुपए आए हैं, ये किसने दिए हैं? आपने देखा है, बहनों ने दिए। ये इतने सारे रुपए लेकर के आप घर जाते हैं? ये जहाँ चुनाव प्रचार होता है समाप्त, वहाँ उसी मंडल में यहाँ के अध्यक्ष विधायक उनको सौंप देते हैं। अच्छा, और ये रोज मिलता है आपको इतने पैसे? जब भी निकलता हूँ पैसे मिलते हैं। मूल मुद्दा क्या है? क्या लोगों से आप बता रहे हैं जिससे आपको लगता हो कि बात जाएगी लोगों तक? विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वही हम लोगों के लिए अपना रोड मैप है और विकसित भारत बनाने में हम सब अपने अपने ढंग से अपना योगदान देंगे। एक सवाल दिल्ली पर भी कर लें, संजय सिंह को बेल मिल गई है। लोग गांव में बैठे, कन्नौज में, कहाँ दिल्ली जाएं अभी? दिल्ली तो जब भेजेंगे तब जाएंगे। इस तरीके से हंसी मजाक भी हो रहा है, चाय भी हो रही है और प्रचार भी हो रहा है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, देवास।